मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। वायरस के सेकंड जो लेक्चर है, इसके अंदर हम इनकी जो प्रकृति है इसके बारे में और संरचना के बारे में बात करेंगे। पहले वायरस की प्रकृति की बात करते हैं हम। वायरसों को प्रकृति की विशिष्ट संरचना कहा जाता है। अत्यंत सूक्ष्म और दिखाई ना देने वाले होने के कारण इनकी प्रकृति प्रारंभ से ही विवादास्पद रही है। कुछ लक्षण इनमें सजीवों के हैं और अनेक लक्षण निर्जीव पदार्थों के पाए जाते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स इनमें मिलते हैं। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स द्वारा निर्मित अत्यंत सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं एवं परपोषी कोशिका में प्रवेश के बाद ही सजीव रूप धारण कर सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वायरस सजीव हैं अथवा क्या वायरस संरचना को हम एक कोशिका कह सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कोशिका जीव एवं जीवन की ऐसी सूक्ष्मतम इकाई है जिसमें स्वयं जनन करने की क्षमता होती है एवं जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को संपन्न करने के लिए एक कोशिका का न्यूनतम व्यास 5000 एंगस्ट्रॉम तक का ही होता है। यही नहीं, वायरस में कोशिका के समान जीवद्रव्य, एंजाइम तंत्र में विभिन्न कोशिका उपांग भी नहीं पाए जाते। यही कारण है कि वायरस अविकल्पी परजीवी अवस्था में परपोषी कोशिका की सिंथेटिक यूनिट का उपयोग स्वयं के निर्माण हेतु करते हैं। क्योंकि वायरसों में स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र रूप से वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती, अतः इनको सजीव इकाई के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, अपितु ये एकैरियोटिक और एसेलुलर और नॉन सेलुलर अकोशिकी कण होते हैं जो परपोषी कोशिकाओं का उपयोग स्वयं के जनन के लिए करते हैं। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वायरस ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव एवं निष्क्रिय रसायन है। तो अब ये वास्तव में क्या है? स्टैनले और वैलेंस के अनुसार वायरस एक विशेष प्रकार के सार्थक अणु हैं जो परपोषी कोशिका में प्रवेश करते ही सजीव प्रकृति धारण कर लेते हैं। आंद्रेलॉफ, इनको भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके अनुसार वायरस एक वायरस है, अर्थात ना तो ये सजीव इकाइयाँ हैं और ना ही निर्जीव कण, अपितु इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक जो एक कड़ी है वो इनको कहा जा सकता है। इनमें सजीव इकाइयों एवं निर्जीव पदार्थ दोनों के गुण समान रूप से पाए जाते हैं। अब ये हम अगर देखें कि इनके अंदर सजीव गुण क्या हैं और जैविक लक्षण क्या हैं और निर्जीव पदार्थों के समान लक्षण क्या हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि वायरस के जैविक लक्षण क्या हैं। इनमें विशेष प्रकार के स्ट्रेन्स या उपजातियां नहीं पाई जाती। जिस तरह से हम प्लांट्स के अंदर कहते हैं वेराइटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, वो इनके अंदर नहीं पाई जाती। इनमें म्यूटेशन के समान परिवर्तन होते रहते हैं जिसकी वजह से इनके अनेक म्यूटेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है जिसका रेप्लिकेशन होता है। इनमें एंटीजेनिक गुण होते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं में ही होता है। इनका रासायनिक संगठन निश्चित रूप से जीव द्रव्य के घटकों के समान होता है, इसलिए ये जीव द्रव्य के समान रासायनिक क्रिया भी करते हैं। अन्य सूक्ष्म जीवों की भांति इनमें भी संक्रमण क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं इनके निर्जीव पदार्थों के समान इनमें लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, क्रिस्टल रूप में इनको प्राप्त किया जा सकता है। इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती। इनमें उपापचयी क्रियाएं भी नहीं पाई जाती हैं। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। इनमें एंजाइम्स का अभाव होता है। इनके कण रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होते हैं तथा इनकी आभासी संरचना को अनिश्चित काल तक बिना किसी परिवर्तन के रखा जा सकता है। ये ऑटो कैटालिटिक होते हैं और इनमें कार्यशील स्वायत्तता का अभाव होता है। अब हम